बची हुई अरहर दाल को फेंकने की गलती आप बिल्कुल भी मत करना। इससे ऐसी स्वादिष्ट पराठा रेसिपी बनेगी, आपसे रेसिपी के बारे में हर कोई पूछेगा कि आपने रेसिपी को किस तरह से बनाकर तैयार किया हुआ है। आपके घर में भी दाल बच जाती है तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए। तो यह रेसिपी आपके लिए है, आप रेसिपी को बिल्कुल भी मिस मत करना। जय श्रीमन नारायण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी रसोई में। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने बची हुई अरहर की 1 कटोरी दाल को ले लिया है। अगर आपकी दाल बहुत ज़्यादा पतली हो तो इसे आप गैस पे चढ़ाकर दोबारा गर्म करके इसे गाढ़ा कर लें। जिस कटोरी से हमने दाल को लिया है उसी कटोरी से नापकर हम 2 कटोरी आटा ले लेंगे। आटा में दाल डालने से जो हमारे पराठे हैं वो बहुत ही अच्छे और मुलायम बनकर तैयार होंगे। इस रेसिपी में हमें कुछ मसालों का भी इस्तेमाल करना है, जिसके लिए हमने आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, छोटे चम्मच से हमें 1 चम्मच अजवाइन को डालना है। अजवाइन को डालने से पहले हाथों से अच्छी तरह से मसल कर तब इसे डालें। 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, 1/4 चम्मच अमचूर पाउडर को डाल देना है और अपने स्वाद के अनुसार इसमें नमक डाल दें। एक मीडियम साइज का हमें प्याज ले लेना है, उसे बारीक बारीक काट कर इसके अंदर डाल देना है। ध्यान रखिए कि प्याज को ज़्यादा मोटा नहीं काटना है। प्याज डालना ऑप्शनल है, अगर आप प्याज को डालना चाहते हैं तो डालें, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। सभी सामग्री को हमें आटे में अच्छी तरह से हाथों की सहायता से मिला लेना है। आटा को गूंथते वक्त हमें ध्यान देना है कि पहले हम आटे में पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर हमें आवश्यकता पड़ेगी तो हम पानी का इस्तेमाल करेंगे, अन्यथा हमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। दाल से ही हमारा आटा अच्छी तरह से गूंथकर तैयार हो जाएगा। आटा को अच्छी तरह से गूंथने के बाद इसे हम आधा घंटे के लिए रेस्ट पर रख देंगे। दोस्तों, आप हमारी इस रेसिपी की वीडियो को कहाँ से देखते हैं? प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। आपके कमेंट से हमारा मनोबल बढ़ता है। आटे को हमें बिल्कुल इसी तरह से एकदम मुलायम गूंथकर तैयार कर लेना है। आटा सख्त रहेगी तो पराठे अच्छे बनकर तैयार नहीं होंगे। आटा को ढके हुए हमें आधे घंटे हो चुके हैं। फिर से हम आटा को 10 सेकंड के लिए गूंथ कर रख लेंगे। इस रेसिपी के साथ हमने सब्जी भी बनाई है। गैस को हमें जला देना है। गैस के ऊपर हम कढ़ाई को रख देंगे और 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डाल देंगे। तेल जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो इसके अंदर हमें 1 चम्मच जीरा डाल देना है। जीरा जब अच्छी तरह से चटकने लगे तब हम बारीक कटी हुई प्याज को डाल देंगे और उसे भी सुनहरा होने तक भून लेंगे। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने 100 ग्राम परवल का इस्तेमाल किया हुआ है। उसे हमने पहले से ही काट कर रखा हुआ है। जीरा और प्याज जब अच्छी तरह से फ्राई हो जाएं तो इसके अंदर हमें परवल को डाल देना है। परवल को भी हमें एकदम गोल्डन होने तक इसे हमें फ्राई करना है। परवल की मात्रा आप अपने परिवार के हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। परवल हमारी अच्छी तरह से भुन गई है। अब इसके अंदर हमें आलू को डाल देना है। आलू को भी हमने पहले से ही अच्छे से काट कर रख लिया था। आलू का इस्तेमाल यहाँ हमने 250 ग्राम किया हुआ है। अब आलू और परवल को अच्छी तरह से हमें भून लेना है। आलू और परवल अच्छी तरह से भुन गए हैं। अब इसके अंदर हम मसालों को डालेंगे। मसालों के लिए हमने 8 से 10 लहसुन की कलियां, 2 हरी मिर्च, आधा इंच अदरक का टुकड़ा, 2 टमाटर, इसको हमने अच्छे से पीस लिया हुआ है। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच धनिया पाउडर, स्वाद अनुसार नमक डालकर इसे हम अच्छी तरह से भून लेंगे। सब्जी हमारी अच्छी तरह से भून चुकी है। अब इसके अंदर हमें पानी डाल देना है। पानी अपने हिसाब से आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। सब्जी को हम ढककर मध्यम आंच पर पकने के लिए रख देंगे। इधर आटा हमारा सेट हो चुका है। दोस्तों, दाल को फेंकने से अच्छा है कि हम इसी तरह से अलग-अलग और यूनिक रेसिपी को बनाकर खा लें। अनाज को हमें कभी भी फेंकना नहीं चाहिए। जिन इंसानों के पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं होता, उन्हें खाने की कीमत का पता होता है दोस्तों। अब हमें आटे की लोइयां बनाकर तैयार कर लेना है। आटा की लोइयां को हम ज़्यादा छोटी नहीं रखेंगे,
इसी तरह से हम आटे की लोइयों को बनाकर तैयार कर लेंगे और हाथों की मदद से इसे हम थोड़ा बड़ा करेंगे। फिर इसे हमें हल्के-हल्के हाथों से बेल लेना है। आप देख सकते हैं इसी तरह से बिल्कुल हमें बेलकर तैयार कर लेना है। इसी तरह से और भी पराठे को हम बेलकर तैयार कर लेंगे। अब हम पराठे को सेकने की तैयारी करते हैं। इसके लिए हम गैस जला देंगे। उसके ऊपर हमने तवे को रख दिया है। तवे को हम अच्छी तरह से गर्म हो जाने देंगे। इसके बाद हम उसके ऊपर बेली हुई पराठे को डाल देंगे। जब एक तरफ से पराठा हमारा सिक जाए तो दूसरी तरफ से भी पलटकर उसके ऊपर हम रिफाइन तेल डालकर उसे अच्छी तरह से सेक लेंगे। आप पराठे को सेकने के लिए घी का या और भी जो दूसरे तरह के तेल आप खाते हो खाने वाला, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं पराठे कितने अच्छे बनकर तैयार हुए हैं। इसी तरीके से हमें बारी-बारी से सभी पराठों को सेक कर तैयार कर लेना है। अब सब्जी को खोलकर हमें चेक कर लेना है कि सब्जी हमारी पकी हुई है कि नहीं। आप देख सकते हैं कि सब्जी अभी हमारी अच्छी तरह से पकी हुई नहीं है। इसे ढककर अभी हम लगभग 1 से 2 मिनट के लिए पकने के लिए इसे अब हम रख देंगे। आपको हम दिखाते हैं कि हमें जो बची हुई अरहर दाल के पराठे बनाए हुए हैं, वो कितने ही मुलायम बनकर तैयार हुए हैं। आप इसे हाथों से भी मोड़ेंगे, फिर भी वो हमारे जो पराठे हैं, इतना इसमें मुलायमपन है कि वो टूटेंगे नहीं। आप इसे बासी भी रख देंगे, फिर भी आपके जो पराठे हैं, वो बिल्कुल ही मुलायम बने रहेंगे। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब फिर से हमें सब्जी को चेक कर लेना है कि सब्जी पकी हुई है कि नहीं। सब्जी लगभग हमारी पककर तैयार हो चुकी है। अब इसके अंदर हमें आधा चम्मच कसूरी मेथी डाल देना है और कलछी की मदद से हमें इसे थोड़ा मैश कर देना है। कसूरी मेथी को डालने के बाद लगभग हमें 1 मिनट तक सब्जी को और पका लेना है। दोस्तों, आज की हमारी यह अरहर दाल की पराठा की रेसिपी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अरहर दाल के पराठे को सब्जी, दही, अचार और चटनी के साथ गरम-गरम सर्व करें। ये खाने में अत्यंत ही स्वादिष्ट और अच्छी लगती है। हमारी वीडियो को देखने के लिए आपका हम बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत ही आभार व्यक्त करते हैं।